रीवा जिले के गांव में सड़क न होने से परेशान ग्रामीण अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। रीवा जिले के जवा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कोनी कला से पैपखरा मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे भाजपा अतरैला मंडल के महामंत्री शिवशंकर तिवारी भी ग्रामीणों के साथ अनशन पर बैठ गए हैं। भाजपा नेता शिवशंकर तिवारी ने बताया है कि कोनी से पैपखरा टोला तक सरकारी मार्ग पर अधूरी पीसीसी सड़क का निर्माण वर्षों से अटका पड़ा है और इस मार्ग पर सरहदी भूमि स्वामी द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे स्कूली छात्रों और राहगीरों के साथ आए दिन विवाद और मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। बताया गया कि हाई स्कूल और अस्पताल से जुड़े इस मार्ग के वर्धित होने से पूरे क्षेत्र में दहशत और असुविधा का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने के कारण बरसात के दिनों में यह रास्ता पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो जाता है। हालात इतने खराब हैं कि यहां से 4 से 5 हजार की आबादी वाले ग्रामीण बरसात के मौसम में गांव के भीतर घरों में कैद होकर रह जाते हैं। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को अस्पताल तक ले जाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि एम्बुलेंस तक गांव में नहीं पहुंच पाती, जिससे मरीजों को चारपाई या निजी वाहनों में उठाकर ले जाना पड़ता है। आपका प्रश्न सही है। हम भाजपा के पदाधिकारी हैं, मगर सत्ता और भाजपा के खिलाफ नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी अंतिम छोर के व्यक्ति की सहायता के लिए निरंतर कार्य करती है और हम लोग कार्यकर्ता हैं वैसे काम कर रहे हैं। वहाँ माननीय विधायक जी के द्वारा उस रोड में स्वीकृत अभी 4 करोड़ का निर्माण कार्य अभी टेंडर हुआ है, उसका टेंडर भी हुआ है और ग्राम पंचायत के द्वारा माननीय विधायक जी की मौजूदगी में 350 मीटर में पीसीसी का निर्माण हुआ और शेष बचे भाग में 120 मीटर में बाढ़ के कारण, बारिश के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पाया। उस पीसीसी में ग्राम पंचायत कोनी के सरहंग भूमि माफिया भूमि स्वामी श्री प्रवीण कुमार मिश्रा के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है और आगे के कार्य नहीं होने दिया जा रहा है। 5000 से आबादी के तलरी, पैपखरी, पोखरी और रुपौली टोला के निवासरत लोग परेशान है। उनके छात्र बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो उनकी महिलाओं के द्वारा मारपीट किया जाता है, बेटियों के द्वारा मारपीट किया जाता है और वहाँ से कोई भी राहगीर अगर निकले तो बिना गाली गलौज को नहीं निकल पाता है। हर व्यक्ति भयभीत है, असुरक्षित है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रवीण कुमार मिश्रा कभी मौके में ऐसे स्थिति पर काम रोकें और महिलाओं को आगे करके, सिर्फ महिलाओं का सहारा लेकर के शासन प्रशासन को और राहगीरों को, लाचार बेबस जनता को दबाने का काम किया है और उनकी महिलाओं के आतंक के कारण प्रशासन भी दबा हुआ है। माननीय तहसीलदार साहब की उपस्थिति में 16 जुलाई को यह अतिक्रमण हटाया गया था। इसके बाद ये बात हुई कि अभी बरसात के बाद काम पुनः लगेगा 120 मीटर की शेष पीसीसी में, मगर उनके द्वारा पूरी जमीन को जोत लिया गया है। जब हम ग्राम पंचायत के द्वारा भी 3 दिवस पहले कार्य किया गया, तब वहाँ उन्होंने अपनी महिलाओं को भेज करके उपस्थित हम सबके साथ मारपीट की है, जिसकी सूचना थाना प्रभारी के समकक्ष हम लोगों ने दी है। आगे की कार्यवाही वो बता पाएंगे। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि तहसीलदार साहब के उपस्थिति में हम लोग पिछले उसी दिन आक्रोश नहीं गिलान के चलते रास्ता अवरोध किए थे, आवागमन अवरोध किए थे, चक्का जाम किए थे, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि रास्ता रुका हुआ है। क्षण मात्र में रास्ता रुक जाए तो राहगीर के लिए कितना संकट होता है। पूरा प्रशासन वहां पहुंचे और तहसीलदार साहब ने चक्का जाम तोड़वाए और उन्होंने कहा मैं अभी काम लगवाता हूं। जैसे तहसीलदार साहब और 3-4 थाने के थाना प्रभारी वहां उपस्थित हुए, पुनः काम जारी हुआ और उनकी महिलाओं ने जेसीबी में आकर के तहसीलदार साहब के साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार तरीके से बात की है। मैं आप सबके माध्यम से पुनः निवेदन करता हूं कि ये परमार्थ का काम है। त्रेता में भगवान राम भी लंका में जाने के लिए समुद्र तट पर 3 दिन का अनशन किए थे, तो हम लोगों का निश्चित समय के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।